The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. Today we have the topic of characteristics of business. लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके थे, उसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी. मीनिंग और डेफिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर 1 में, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. करेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, हम उसको फीचर्स ही बोल देते हैं. इसका मीन्स ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर बिजनेस के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई डीलिंग में कोई डीलिंग हो रही है, कहीं पर किसी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर, और उसमें ये सारी फीचर्स वहाँ पर होते हैं, तो दैट वी कैन से दैट कि वो बिजनेस है, हम उसे बिजनेस कह सकते हैं बहुत ईजिली, राइट. तो इसकी फर्स्ट फीचर से हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फीचर इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मीन्स यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है, ये तो हम उसमें भी पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में जब हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ी थी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइप हम लोग देख रहे थे. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटी करता है कोई पर्सन. जैसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और एक हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, राइट. इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी थी हमारी, जो हमारी मनी से रिलेटेड थी. और मनी से रिलेटेड में सबसे पहला नंबर किसका था, बिजनेस का ही था ऑब्वियसली. नेक्स्ट प्रोफेशन एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट. ऐसे था यहाँ प्रोफेशन और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट. तो हम लोगों ने बिजनेस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो बिजनेस किसके अंडर में आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में आता है. और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स क्या है, जो कि किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड है. तो ऑफकोर्स बिजनेस किससे रिलेटेड हुआ, मनी से. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं. बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. बिजनेस में केवल और केवल कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक. यहाँ पर इट इज़ देयरफॉर ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखना ज़रूरी है. एसेंशियल में बहुत असेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़. यहाँ पर किसी चीज़ की अगर नीड होती है तो नीड के लिए जो कॉमर्स में वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में, वो असेंशियल वर्ड यूज़ किया जाता है बुकिश लैंग्वेज में नीड के लिए. असेंशियल टू सी डैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक. कि किसी भी पर्सन द्वारा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, नेचर में इकोनॉमिक होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड बिजनेस, अगर आप उसे बिजनेस कहना चाहते हैं तो. यानी कि कोई भी एक्टिविटी जिसे आप बिजनेस कहना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जाने वाली कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए. अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो हम उसे बिजनेस कह ही नहीं सकते. पहली बात यहीं पर ही हमारी क्या हो जाएगी, बिजनेस की डेफिनेशन फेल हो जाएगी. तो बिजनेस की डेफिनेशन में ये वर्ड आना ही चाहिए, डेट इज़ एन इकोनॉमिक प्रोसेस. इकोनॉमिक होना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जिसे हम क्या कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं. इट मीन्स इसका एग्जांपल जी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एग्जांपल की. फॉर एग्जांपल द परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर. एक शॉपकीपर है, गुड्स के सेल परचेज करता है वो, और बदले में उनसे कॉम्पनसेशन में मीन्स क्या पेमेंट लेता है वो, रिफंड में उनसे मनी लेता है. वो सेल परचेज कर रहा है और मनी का पेमेंट कर रहा है एक्सचेंज में. सेल करेगा तो मनी काम आएगी, परचेज करेगा तो मनी काम आएगी. तो इस मीन्स यहाँ पर इसका कहने का कुल मीनिंग ये है कि जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मनी काम आ रही है उसे हम बिजनेस कह सकते हैं, जिसमें मनी का काम नहीं है उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक पर इसके नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के अंदर. अगर हम किसी भी बिजनेस अगर हम किसी भी अपनी एक्टिविटी को बिजनेस का नाम दे रहे हैं कि पर्टिकुलर मैं बिजनेस करता हूँ इस चीज़ का, मैंने आपसे कहा और आपने मेरी बात मान ली, तो आप पहले मेरे बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. आप मुझसे पूछेंगे तो आप मुझसे एक चीज़ और पूछ सकते हैं, डेट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं? अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है देन वी कैन से इट कॉल द बिजनेस. तो हम उसको बिजनेस कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको बिजनेस नहीं कह पाएंगे.
जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा जब भी पेन परचेज़ करता है तो वो एक पेन खुद लेता है और एक पेन मुझे ला कर देता है। वो जब भी पेन, और मैं जब भी नोटबुक लेकर आती हूँ तो एक नोटबुक मैं उसे देती हूँ और दूसरी नोटबुक मैं उसे देती हूँ। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं, 2 परचेज़ करते हैं। तो क्या हम उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड द बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ असेंशियल। बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा असेंशियल है। इट मीन्स डैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किसी चीज़ को परचेज़ करता है या किसी सर्विसेज को परचेज़ करता है, और अ सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम लोगों ने कोई चीज़ परचेज़ करी, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। वो एक्टिविटी बिजनेस नहीं है। जैसे मैंने अपने घर के लिए मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, तो मैंने मोबाइल फ़ोन तो परचेज़ किया, तो क्या ये बिजनेस है मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना मेरा? नहीं, मेरा ये काम नहीं है। बिजनेस क्या होगा? एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अगर कोई भी शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए परचेज़ करता है, डोमेस्टिक यूज़ मीन्स डेट अपने घर के लिए वो परचेज़ करता है, तो हम उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहेंगे। बट इफ़ ही परचेज द सेम मटेरियल, अगर वो वही मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, अपनी शॉप पर सेल करने के लिए परचेज करता है, मीन्स आगे उसे फर्दर सेल करना है किसी अदर कस्टमर को। मैंने अपने घर के लिए मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, दैट इज़ नॉट द बिजनेस। मैंने अपनी शॉप पर सेल करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए हैं, आगे मैं उन्हें फर्दर सेल्स करना चाहती हूँ, देन इट विल बी द बिजनेस, तो वो बिजनेस होगा, राइट। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। 2 फीचर्स हो गए कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट थर्ड फीचर इज़ रेगुलरिटी इन डीलिंग। ये इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, और ये इसकी डेफिनेशन में भी आ जाता है मीनिंग के अंदर, कि हमारे बिजनेस में क्या होती रहनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको मीनिंग में भी दिया था, जब मैं मीनिंग समझा रही थी। मैंने बोला था हमारी क्लास में एक गर्ल है, वो क्या करती है, उसकी शॉप है बुक्स वगैरह की, स्टेशनरी की, और वो अपनी शॉप से पेन लेकर आती है, और पेन अपनी क्लास में वो क्या करती है, स्टूडेंट्स को कभी कभी पेन ला कर देती है। ठीक, 5 रुपीज़ का पेन है, 5 रुपीज़ का बेच दिया उसने ला के। कभी वो नोटबुक ले आई, कभी वो वहाँ से कलर्स ले आई, कलर्स ला कर दे दी उसने किसी को। मीन्स वो उसके काम में वो कभी भी ले आती है, जब जिसको ज़रूरत पड़ती है वो तब ले आती है, या फिर जब उसका मन करता है तब वो लाकर सेल करने लगती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो जहाँ पर कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डन रेगुलरली। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए, डेली। बट इफ़ द एक्टिविटी विच इज़ डन इंटरमिटेंट, यानी कि अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंटरमिटेंट होती है, मीन्स इर्रेगुलर होती है, इसका मीनिंग आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे इर्रेगुलर, जिसमें रेगुलरिटी नहीं है। इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, वो एक्टिविटी आपकी बिजनेस के अंदर नहीं आएगी। Next point is profit motive. Profit motive is also the important point. In order to consider any purchase and sale as business, अगर हम किसी भी परचेज सेल को बिजनेस कंसिडर करना चाहते हैं, सपोज करो मैंने आपसे पेन खरीदा और बदले में आपको पैसे दे दिए, हम उस परचेज सेल को बिजनेस कहना चाहते हैं, तो इट इज़ असेंशियल डेट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, असेंशियल, फिर यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन का जो पर्पस होना चाहिए मेन, उस गुड्स को सेल करने का, वो क्या होना चाहिए? इस कंसर्न टू द अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना मेन पर्पस होना चाहिए, राइट। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल ऑफ बिजनेस एज बिजनेस, अगर हम किसी भी परचेज सेल को एक बिजनेस कंसिडर करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो मेन पर्पस है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन पर्पस नहीं है तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम एफर्ट्स तो करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है? हमें लॉस हो जाता है। ऐसे चांसेस हैं, हो सकते हैं।
इट कैन नॉट बी सेड डैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस। लेकिन फिर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो लॉस के केस में हमारा वो बिजनेस नहीं होगा। लॉस भी हो रहा है, हमने एफर्ट्स तो किए ना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमारा मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही था, हमने उसके लिए एफर्ट्स भी किए। वो तो बाई चांस की बात है, सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए कि हमें बिजनेस में नुकसान हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि हम उसे बिजनेस ना कहें, वो हमारा बिजनेस ही था। लॉस के चांसेस तो होंगे ही। ये इसको हम और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। द असेंशियल कंडक्ट इज दैट द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय अ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर असेंशियल चीज़ क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस जो करे वो किस इच्छा से करे, प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा से होना चाहिए। उसके लिए वो एफर्ट्स करे, वट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है और इट मे बी द लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। दोनों ही कंडीशंस हैं, ये दो एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के। ऐसे हर कोइन के दो एस्पेक्ट हैं, तो ऐसे ही बिजनेस के भी दो एस्पेक्ट हैं, प्रॉफिट और लॉस। हम प्रॉफिट के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कभी कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारा ध्यान नहीं जाता और हम लॉस भी बियर करना पड़ता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम उसे बिजनेस कहने से इनकार नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से ये थोड़ा सा प्रॉफिट के आगे से ही हम इसे लेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए, समझने के लिए। जैसे बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस को हम बेड ऑफ रोजेस नहीं कह सकते कि हमारा जो बेड है वो गुलाबों से हमने सजा दिया है, गुलाब के फूलों से, ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देयर आर थॉर्न्स, वहाँ पर हर प्लेसेस पर क्या आते हैं, थॉर्न्स भी आते हैं, मीन्स कांटे हैं वहाँ पर, एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर। इट मीन्स डैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी द सोर्स ऑफ लॉस। हर बिजनेस को करने में ईच एंड एवरी बिजनेस हैज सम प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें होती ही हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो लॉस का कारण बन सकते हैं। उन प्रॉब्लम की वजह से अगर हम लोगों ने उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइम पे नहीं किया तो इससे हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस भी हमें बियर करना पड़ सकता है। अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। अगर हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की, छोटी सी भी मिस्टेक, या फिर हम वहाँ पे हेल्पलेस हो गए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, तो वो प्रॉब्लम हमारे बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने का रीज़न बन सकती है पूरे, राइट। तो जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस के भी चांसेस होंगे ही होंगे। मैं आपको लास्ट पॉइंट में भी यही समझा रही थी प्रॉफिट मोटिव वाले में, और इसको भी यहाँ पर यही दिया गया है। तो इन दोनों पॉइंटों में बस अलग अलग पॉइंट्स बना दिए हैं। ये प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है और ये रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है। रिस्क ही हमारे लॉस का कारण बनते हैं, तो सभी बिजनेसेस में रिस्क भी होते ही हैं। हर स्टेप पे हमारे आगे थ्रोन्स आते हैं, हमें उन थ्रोन्स का वो प्रॉब्लम जो है मार्केट में हमारे सामने क्रिएट होती हैं, वो थ्रोन्स एज अ प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती हैं, उसका वो हमारे लॉस का बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं। अगर हम उसका टाइम पे सॉल्यूशन ना निकालें तो बिजनेस में हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, हमारा पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है इवन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इसका लास्ट पॉइंट है फीचर्स का। फिर फीचर्स यहाँ पर हमारे फिनिश हो जाएंगे। इसमें एक बार देख लेते हैं मीनिंग इसका। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि बिजनेस का जो मेन हमारा मोटिव है वो क्या होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे बिजनेस करने से, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ से कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे हमारी सेल परचेज से, तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम बहुत लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है कि कस्टमर हमारी एक्टिविटीज़ से खुश हो और वो एक बार गुड्स परचेज़ करने के बाद हमारे पास दोबारा आए परचेज़ करने के लिए, दोबारा वो खुद आए और उसके बाद वो 4 लोगों को और बताए जा कर के उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, वो 4 जाके फिर दोबारा से हमारे पास आए गुड्स परचेज़ करने के लिए। चैन पूरी चलती रहनी चाहिए, और ये कब होगा, जब हमारे कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाई होंगे। विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं है। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट।
किसी भी बिजनेस का जो मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी सेम टाइम में डेट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बिना प्रॉफिट के बारे में सोचना बिल्कुल यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। बल्कि जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा बिजनेस भी तो तभी इंक्रीज़ होगा ना, हमारा बिजनेस तभी इंक्रीज़ होगा, हम उसको तभी बड़ा कर पाएंगे जब हमारे नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर कब हमारे इंक्रीज़ होंगे, जब हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये एक चैन दूसरे चैन से जुड़ी हुई है इस तरीके से। आगे इन्होंने लास्ट लाइन में बोला है, हैंस अ बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। किसी भी बिजनेसमैन को सक्सेस अचीव करने के लिए कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करानी चाहिए। अब सपोज करो कि हमें जो है जो एक देख लेते हैं, जैसे हमें बिस्किट पसंद है तो हमें बिस्किट पिस्ता वाले पसंद है एक तरीके से। तो अगर पिस्ता वाले बिस्किट्स मार्केट में नहीं मिलेंगे तो क्या हम कोई और से परचेज़ करेंगे मार्केट में जाकर? नहीं परचेज़ करेंगे, हमें तो वही चाहिए। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज़ करना चाहते हैं। कंज्यूमर आजकल क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं, तो हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चाहते हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर सक्सेस होना चाहता है तो उसे कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करानी होंगी, और वो कंज्यूमर के टेस्ट का ध्यान रखेगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। तो हमें क्या करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है कुल मिला के, जिससे कि हम अपने बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव भी कर पाएंगे और अच्छे से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो हम उसे बिजनेस भी नहीं कह पाएंगे। एक तरीके से हमारा बिजनेस यूजलेस हो जाएगा बिल्कुल। राइट, फीचर्स के यहाँ सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। आप इनके नोट्स इसी से रेडी कर लीजिएगा, मैं इसकी पिक आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।